कड़ी धूप होती है, बम्बे की सुनसान गली होती है और उस गली में एक शख्स चलता हुआ आता है और मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के बाहर आके बैठ जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, रात से फिर सुबह हो जाती है, लेकिन वो शख्स भूखा प्यासा मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के सामने बैठा रहता है। जब 2 दिन गुजर जाते हैं तो आने वालों को वो शख्स मशकूक नजर लगता है। आने जाने वाले लोग उसको हैरत की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं, मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है और मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के सामने क्यों इस तरह बैठा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उस मोहल्ले के लोग उस नौजवान के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो लोगों के बाद ये नोटिस पे आ जाती है कि ना ये शख्स खा रहा है, ना पी रहा है, ना बात कर रहा है। आखिर एक दिन मोहल्ले का शख्स उसके पास जाता है, पूछता है जी जनाब क्या चाहिए आपको, किससे मुलाकात करनी है, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। तो उस शख्स ने कहा कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की एक दफा लाइव आवाज़ सुनना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब कभी अपने घर से गाएंगे, मेरे कानों में वो आवाज़ पड़ेगी और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं कई दिनों से इसी इंतज़ार में भूखा प्यासा बैठा हुआ हूँ, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की गाने की आवाज़ नहीं आ रही। लगता है वो घर में गाते नहीं हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा लाइव उनकी आवाज़ अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। जिस दिन वो अपने घर से गुनगुनाएंगे, मेरे कानों से वो समात टकराएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात मोहम्मद रफ़ी साहब तक पहुँच गई, महल्लेदारों ने पहुँचा दी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने मुलाजिम को कहा फ़ौरन उस शख्स को अंदर बुलाओ। मुलाजिम गया, उस शख्स को अंदर बुलाया तो रफ़ी साहब ने कहा हाँ नौजवान क्या चाहते हो। उन्होंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, बस एक दफ़ा मैं आपकी आवाज़ लाइव सुनना चाहता हूँ, अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, किसी टेप रिकॉर्डर पे नहीं, किसी फिल्म में नहीं, किसी टीवी पे नहीं, किसी कैसेट में नहीं, सिर्फ आपकी आवाज़ लाइव मेरे कानों से टकराए, बस ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिर उसको गाना सुनाया, 14वीं का चांद हो या महताब हो। तो ये गाना उस नौजवान ने सुना तो कहा मेरी ज़िंदगी का मकसद हल हो गया, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। मोहम्मद रफ़ी साहब ने वहाँ पे खाना खिलाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, उस शख्स को बड़ी इज्जत और आबरू के साथ रवाना कर दिया। कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं, इतना बड़ा लेजेंड, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। एक इंसान उसके दरवाजे पे आया जिससे कोई उसको रफ़ी साहब को फायदा नहीं दे सकता, जिससे रफ़ी साहब को कोई लालच नहीं है, लेकिन बेलौस मोहब्बत की इंसानियत के खातिर अंदर मिलाकर गाना सुनाया और फिर बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ उस शख्स को रवाना किया। मैं आपसे मुलाकात अगली वीडियो में कर दूंगा। जाते जाते चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ते जाइएगा। मैं आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करता हूँ।